प्यारी संगत, जय श्री कृष्णा, जय सदाराम। जय 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 श्री राम। अज पवित्र पावन मकर संक्रांत जो पर्व है, प्रकृति में सिज ऐं चंड ये ब साक्षात परमात्मा जा स्वरूप आहिनि। इन्हनि जे बिना सृष्टि न हली सकदी आहे। छड़ो उस सां भी जीवन न हलंदो, छड़ो रात्रि यानी ऊंदहि सां भी जीवन न हलंदो। तो पुरुषार्थ ऐं विश्राम, पुरुषार्थ ऐं विश्राम, शक्ति ऐं शांति। पुरुषार्थ आहे सिज जो प्रकाश जो स्वरूप, विश्राम आहे चंद्र जो सौम्य रोशनी जो आराम करे, ध्यान करे, भजन करे, वरी पुनः पुरुषार्थ करण जो, यानी ॾींहुं ऐं राति। ॿियो आहे शक्ति ऐं शांति। सिज शक्ति जो स्वरूप आहे, शरीर खे बल ॾींदो आहे, तंदुरुस्ती ॾींदो आहे, स्वास्थ्य ॾींदो आहे। ऐं चंड शांति जो स्वरूप आहे, निर्मलता, रस, आनंद, मन सां भक्ति। ये सब चंद्रमा जा यानी शांति जा प्रतीक आहिनि। छो जो सूर्य शरीर जो कारक आहे ऐं चंड मन जो कारक आहे। हाणे अॻिते वधूं पाण की साल में 12 महीना हूंदा नी, 12 राशियूं हूंदियूं नी, 27 नक्षत्र हूंदा नी, 9 ग्रह हूंदा नी, ऐं इन्हनि सभिनी खे समेटींदो आहे 6 महीने जो हिकु सिज भगवान जो उत्तर में वञणु ऐं वरी सिज भगवान जो ॾखिण में वञणु, जंहिंखे ज्योतिष में चवंदा नी आयन। 6 महीना सूर्य उत्तरायण हूंदो आहे, 6 महीना सूर्य दक्षिणयान हूंदो आहे। उत्तर ॾे मुंहुं करणु सदाईं शुभ हूंदो आहे, उत्तर ॾे मुंहुं करणु सदाईं मोक्ष जो फल ॾींदो आहे। ॾखिण ॾे मुंहुं करणु यम जो द्वार आहे। त स्वर्ग ऐं नर्क इहे ॿई बि इंसान तालुक रखंदा नी। जंहिं प्रकार सोजागियूं रातियूं हूंदियूं नी 15 नी, उन प्रकार ओंधाई रातियूं हूंदियूं नी 15 नी। महीने खे बि 2 पक्षनि में विरायो वियो आहे। इहे ॻाल्हियूं बि सिज ऐं चंड सां ऐं मानव जीवन सां तालुक रखदियूं नी, यानी उनखे प्रभावित कंदियूं नी। ऐं इन जा अनेक अनेक व्याख्या ऐं उदाहरण अलॻि आहिनि, पर फिलहाल पाण अॼु जे ॾींहं जी वार्ता कंदासीं कि अॼु संक्रांत ते अॼु मकर राशि आहे, जंहिंजे माध्यम सां भगवान सूर्य नारायण उत्तर ॾे पंहिंजी चाल हलंदो, उन पासे भगवान धीरे धीरे वधंदो। इनखे सदाईं शुभ करणो वियो आहे, छो जो उत्तर ॾे हिमालय आहे, उत्तर ॾे बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी इत्यादि अनेक अनेक उहे तीर्थ आहिनि, जाते वञी साधना करण सां, जाते चाहे जीवन में वञो त परमात्मा जे लाइ वेसाव ऐं भक्ति जागदी आहे। जीवन पर्यंत वञो, यानी अगरि तव्हांजूं अस्थियूं वञनि थियूं, तव्हांजे लाइ कोई पिंड वञी भराए थो, तॾहिं बि मुक्ति मिलंदी आहे। श्रीमद भगवत गीता में बि इन्हनि जो संक्षिप्त वर्णन थियल आहे कि सोजागी रातिनि में भगवान जीव खे सूर्य लोक बख़्शंदो आहे, ऊंधाई रातिनि में भगवान जीव खे मृत्यु खां पश्चात चंद्र लोक बख़्शींदो आहे। ऐं खां अॻिते पाण वधंदासीं त कर्मनि जो फल ही मिलंदो आहे, स्वर्ग ऐं नर्क जो, जीव जे पुनः नई योनि में प्रवेश जो। 5 तत्वनि जो ही पुतलो ठतल आहे, हर कंहिंजो, हर जीव 5 तत्वनि सां ठतल आहे, जंहिंमें भागनि वारा के भक्ति कंदा नी, के शुभ कर्म कंदा नी, यज्ञ हवन तीर्थ इत्यादि कंदा नी, जप तप ध्यान कंदा नी। पर जेको श्रद्धा सां कंदो आहे, जेको प्रेम सां कंदो आहे, जेको निस्वार्थ भाव सां कंदो आहे, उनखे परमात्मा पंहिंजे में प्रवेश ॾींदो आहे, यानी उहो भगवत प्राप्ति ॾींदो आहे। ऐं जेके शुभ कर्म कंदे हुए बि श्रद्धा न रखंदा नी कि ही मां कयो, कोई पंहिंजी वॾाई जे लाइ, कोई ॾेखाव जे लाइ शुभ कर्म कंदो आहे, कोई कंहिं स्वार्थ सिद्धि जे लाइ शुभ कर्म कंदो आहे, त भगवान खे इहे ॻाल्हियूं न वणंदियूं नी। जेको परमार्थ जे लाइ, जेको परहित जे लाइ, जेको ॿियनि जे लाइ
पंहिंजो फर्ज़ सम्झी बिना कंहिं चाहना सां कंदो आहे, उन्ही खे परमात्मा यश ॾींदो आहे, पंहिंजी प्राप्ति ॾींदो आहे। चलो ॻाल्हियुनि ॻाल्हियुनि सां अॼु मकर संक्रांत आहे, जंहिंमें पवित्र नदियुनि में स्नान करण अति शुभ मञियो वेंदो आहे। मकर संक्रांत जे ॾींहं ते गंगा स्नान कबो आहे, यानी पवित्र नदियुनि में गंगा माता जो ध्यानु करे स्नान करे पोइ सामर्थ्य अनुसार कुझु न कुझु पाठ पूजा दान पुण्य करण सां अञा बि यश मिलंदो आहे। तो उहो सदकार्य, उहो महान कार्य हित पूज सदानी दरबार तीर्थ रायपुर में तुलसी सरोवर ते थी रहियो आहे। सतगुरु दातार ने आशीर्वाद ॾिनी आहे कि 14 ते प्रातः काल जेको तुलसी सरोवर में स्नान कंदो, प्रार्थना कंदो, उन जूं मन जूं शुभ आशाऊं फलीभूत थींदियूं। ऐं उहे ई पिछले अनेक सालनि खां मकर संक्रांत ते पंहिंजे गुरु दर ते ही गुरनि जे नाले जे सरोवर में स्नान करण ही गंगा सरस्वती यमुना में स्नान आहे। हिकिड़ो मंत्र पढ़ी करे पोइ पाण श्रीमद भगवत गीता में प्रवेश कंदासीं। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। बोलो श्री गंगा मैया की जय। छो जो गंगा ही गोविंद जो स्वरूप आहे, गंगा ही गीता आहे। हिकिड़ी वाणी आहे, ॿियो पाणी आहे, हिकु ज्ञान आहे, ॿियो अमृत आहे, हिकु भक्ति ॾींदो आहे, ॿियो मुक्ति ॾींदो आहे। हा न, ॾिसो कीअं जोड़ आहे गंगा जो ऐं गीता जो, गंगा जो, गीता जो ऐं गोविंद जो। त आनंद जो विषय आहे अॼु मकर संक्रांत ते श्रीमद भगवत गीता जे 18 मोक्ष संन्यास योग अध्याय सां पाण जुड़ूं था पिया, जंहिंजो 16हों श्लोक। श्रीमद भगवत गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सः पश्यति दुर्मतिः। यस्य न अहंकृत भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते अत्वा अपि स इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदनाः करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वक्षरणु तान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् व्यवयमिक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज ज्ञानं विधि सात्विकम्। तज्ज ज्ञानं विधि सात्विकम्। ओम तत्सत। ओम तत्सत। भगवान कल से कुछ कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं कि कर्म के कारण क्या बनते हैं, हेतु क्या है। तो जो 14 नंबर श्लोक में भगवान ने संक्षिप्त में बताया कि 5 इंपॉर्टेंट हेतु हैं। पहला है अधिष्ठान, दूसरा है कर्ता, तीसरा है कर्म, चौथा है हमारे एफर्ट्स यानी चेष्टाएं, और चौथा है दैवम। दैवम मतलब हमारा प्रारब्ध। किस हेतु से यानी किस अधिष्ठान, किस मिशन से हम हमारे कार्य को कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई लोग कोई मिशन नहीं है लाइफ का, बस चल रहे हैं। यंगस्टर से पूछो भाई आपने क्यों एडमिशन लिया यहाँ इसी कोर्स में, मेरे फ्रेंड्स ने ले लिया तो मैंने भी ले लिया। अपना कोई उद्देश्य नहीं है, अपना कोई अधिष्ठान नहीं है कि मुझे ये करना है तो मैंने इसमें एडमिशन लिया है। कॉलेज क्यों जाते हो, पापा मम्मी बोलते हैं घर बैठे बैठे क्या करेगा इसीलिए कॉलेज जाओ। अब जिसकी लाइफ में कोई मिशन ही नहीं है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में मिशन होना बहुत जरूरी है, तभी तो वो कर्म फिर फल देगा ना वैसा।
आपको 100% रिजल्ट भी तब मिलेगा जब आपका मिशन, एक आपका विजन क्लियर होगा कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। उसके बाद फिर भगवान आए करता, यानी जो करता है, मतलब जो डूअर है, जो कर रहा है, वो कैसा है। फिर तीसरा भगवान ने बताया कर्ण। कर्ण मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल है। जैसे हम मान लो भिलाई से रायपुर जा रहे हैं, तो मैं बस में जा रही हूं तो स्पीड का फर्क होगा, मैं बैलगाड़ी से जाऊंगी तो स्पीड का फर्क होगा, पैदल जाऊंगी तो भी स्पीड का फर्क होगा। तो भगवान वही कह रहे हैं कि आपकी जो इंद्रियां हैं ये कर्ण है, यानी ये इंस्ट्रूमेंट है करने के लिए। अब आपको करना तो है, आप डूअर हो, करने वाले, लेकिन किसके माध्यम से आप कर रहे हो? इंस्ट्रूमेंट जो आपका है, मतलब वो हमारी इंद्रियां होती हैं। इसमें भगवत गीता, अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर की देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि जिन इंद्रियों के द्वारा या साधनों के द्वारा हम कर्म करते हैं वो कर्ण कहा जाता है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं हमारे एफर्ट्स, यानी हमारा पुरुषार्थ। फिर 5वें नंबर पे अंतिम स्थान भगवान ने दैवम, प्रारब्ध को दिया है। बार बार लोग प्रश्न करते हैं ना कि हम पुरुषार्थ पर निर्भर करें या प्रारब्ध पर छोड़ दें। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब करना है। मतलब लास्ट स्थान भगवान ने 20% वेटेज किसको दिया? प्रारब्ध को। लेकिन सबसे पहला जो भगवान ने कहा वो पुरुषार्थ कहा। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझाएं, ये मीटिंग चल रही है, सत्संग चल रहा है, फिर सूरज भैया इसका यूट्यूब लिंक भी भेजते हैं। तो अगर मैं बैठी हूं, ठीक है, और मैंने ये सुना, सत्संग सुना जो भी, और मेरे मन में आया क्यों ना मैं अपनी फ्रेंड को फॉरवर्ड करूं, ये आज सत्संग में नहीं थी, चलो मैं ऐसे फॉरवर्ड करती हूँ, ये लिंक मैंने अपनी फ्रेंड को फॉरवर्ड की, तो मेरी तरफ से ये पुरुषार्थ हुआ, मैंने इस सत्संग की लिंक फॉरवर्ड की। लेकिन जिस व्यक्ति को वो गई लिंक ये सत्संग की, वो उसका प्रारब्ध था, उसे वो मिलना था सत्संग। मेरी तरफ से पुरुषार्थ हुआ और उसका वो प्रारब्ध था। लेकिन प्रारब्ध बस वहीं खत्म हो गया। मतलब मैंने उसको लिंक भेजी, उसने लिंक खोली और उसने सोचा हाँ ये तो देखो मेरी फ्रेंड ने मुझे सत्संग भेजा है, उसने ओपन किया फाइल। अब बस प्रारब्ध वहीं तक उसका रोल खत्म है। जब से वो जितनी 1 घंटा सत्संग सुन रही है, वो क्या करती है? वो बहुत ध्यान से सुनती है कि नहीं इसमें मेरा उद्धार होगा, मेरा कल्याण होगा, मुझे इसे जीवन में अप्लाई कैसे करना है, मुझे वो सीखना है। तो वो अगर बहुत सीरियसली इस सत्संग को सुनती है तो वो उसका पुरुषार्थ हो गया। लेकिन सिर्फ फाइल चल रहा है, ध्यान इधर उधर है, मोबाइल में बात हो रही है, कोई सीरियसनेस नहीं है, तो ये उसका पुरुषार्थ है। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रारब्ध है, उसका रोल भी है हमारी लाइफ में, लेकिन पहले पुरुषार्थ है। कई लोग कहते हैं हम तो प्रारब्ध डेस्टिनेशन में बिलीव नहीं करते, तो भगवान कह रहे ये भी गलत है, क्योंकि जो आपका आज प्रारब्ध है वो आपका पिछला संचित कर्म था। प्रारब्ध मतलब कोई जादू की छड़ी घूम गई और सामने वाले को सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं होता है। आज अगर हम किसी को देख रहे हैं कि उसके पास बहुत सारा धन है या वो अपनी लाइफ में बहुत सुखी है, उसकी संतान अच्छी है, आज्ञाकारी है, संस्कारी है, तो ये पुरुषार्थ तो उसका है ही इस जन्म का। लेकिन उसका कहीं ना कहीं वो प्रारब्ध भी है, पिछले जन्म में उसके कुछ ऐसे कर्म हैं जिसके कारण उसे इस जीवन में वो सुख मिल रहा है। तो प्रारब्ध भी तो पिछले पुरुषार्थ का जो हमने कमाई की वही है ना। आज हमें जो भी कुछ अच्छा मिला है तो कहीं ना कहीं हमने वैसा कर्म किया है, कुछ गलत भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं
वो हमारा पिछले जन्मों का कई जन्म इस आत्मा ये अलग अलग शरीर में गई है, तो कई हमारे संचित कर्म हैं, उसमें हमने जो भी कर्म किए हैं, जी जो भी पुरुषार्थ किया है, उसका ये रिजल्ट है प्रारब्ध। तो भगवान कह रहे हैं, कई लोग फिर ऐसे भी होते हैं, भाग्य में लिखा होगा तो अपने आप मिल जाएगा, फिर आलसी बन के बैठ जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं दोनों ही गलत है, आपको वेटेज सही देना है, आपको अपना पुरुषार्थ करना है, उसके बाद जो प्रारब्ध में होगा वो तो मिलेगा। उसके बाद आगे भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो भी कर्म करता है, उसके पांचों यही कारण होते हैं। मैं तो 3 प्रकार के कर्म बता रहे हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके पीछे 5 रीजंस यही होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। भगवान कह रहे हैं कि जो यह भाव रखता है कि मैं ही करता हूं, ये कुछ भी रीजन नहीं हो सकते जो भगवान दे रहे हैं, केवल मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं। तो भगवान कह रहे हैं, मैं कौन करता है? जो अज्ञानी है, जो अभिमानी है, जिसकी बुद्धि मलिन है, वो यथार्थ को समझता ही नहीं है कि पीछे से कई कारण आ रहे हैं। जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि संस्कारी पदार्थों में और कर्मों में लीपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है ना पाप से बंधता है। अर्जुन ने क्या किया था? तर्क दिए थे कि मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा अगर मैं अपने इन बंधुओं को, जो सामने कौरव की टीम है, उनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा, अगर तुम कर्ता भाव से कर रहे हो तो तुम उस कर्म के बंधन में बंध जाओगे, लेकिन तुम ये सोचकर कर रहे हो कि धर्म की स्थापना होगी, मुझे धर्म की स्थापना करनी है और उस कारण मुझे इन्हें मारना पड़ेगा, और मैं नहीं कर रहा, मैं करता नहीं हूं। जब तुम इस भाव से रहित होकर जो कर रहे हैं मेरे प्रभु करवा रहे हैं। क्यों? लोगों के कल्याण के लिए। अगर समाज के कल्याण के लिए किसी के प्रति हमें हिंसा करनी भी पड़े तो क्या है? समाज के कल्याण के लिए अगर हमें किसी के प्रति हिंसा करनी भी पड़े तो उसका दंड हमें नहीं मिलता। जैसे हमने बहुत पहले ये उदाहरण दिया था कि सीमा पर कई सोल्जर्स खड़े होते हैं, कितनों को मारते हैं, तो उन्हें तो कोई जेल में नहीं डालता। क्यों? क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए उन्हें हिंसा की है। लेकिन वही सोल्जर अगर घर पे आता है और उसके पड़ोसी के साथ थोड़ी अनबन हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, वो गुस्से में उठाता है पिस्तौल, गन और उड़ा दिया सामने वाले को, तब क्या गवर्नमेंट उसे छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्वार्थ के कारण उस व्यक्ति की हत्या की है, हिंसा की है, तब उसे नहीं माफ किया जाएगा। लेकिन वही सोल्जर जब लाखों लोगों की रक्षा करने के लिए हिंसा कर रहा है तो उसे कोई दंड नहीं मिलता। तो भगवान भी वही कह रहे हैं कि अगर समाज की प्रगति के लिए, समाज में धर्म की स्थापना करने के लिए अगर तुम ये कार्य कर भी रहे हो, लेकिन तुम्हारा भाव ये होना चाहिए कि ये मैं नहीं कर रहा। जहां कर्ता भाव से तुम हट गए, जैसे बहुत पहले हमने श्री श्री रविशंकर जी का सत्संग सुना था, वो किस पर व्याख्या कर रहे थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो वो कह रहे थे कि अगर आप कर्ता भाव से ही हट गए तो फिर आप भोक्ता कैसे हुए? लॉजिक है, अगर मैं ये भाव रखती हूं कि मैं कर रही हूं तो फिर भोगना भी मुझे ही पड़ेगा।
लेकिन अगर मेरा ये भाव है कि मेरे प्रभु मुझसे करवा रहे हैं, तो फिर उसका बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि करता नहीं है तो मैं भोगता भी नहीं हूं। अगर मैं करता हूं तो भोगता भी मैं हूं, अगर मैं करता नहीं हूं तो फिर मैं भोगता भी नहीं हूं। बस भगवान कह रहे हैं तुम्हें इस कर्म बंधन से ऊपर उठना है, पुण्य पाप दोनों से ही ऊपर उठना है। हम क्या करते हैं, कुछ गलत होता है, नहीं नहीं सजा नहीं मिलनी चाहिए हमें, और कुछ अच्छा करते हैं, नहीं नहीं वाहवाही तो मेरी होनी चाहिए, ये भी नहीं चलेगा, दोनों में बैलेंस रहना है। ठीक है, तो भगवान वही कह रहे हैं कि आपको इससे ऊपर उठना है तो कर्ता भाव को छोड़ना पड़ेगा। आगे भगवान कह रहे हैं कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, कर्ण तथा क्रिया, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। तो ज्ञाता कौन है? जो जानता है। ज्ञान कौन है? जिसके द्वारा जाना जाता है। और ज्ञेय कौन है? ज्ञेय में बताए जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। उसके बाद भगवान कह रहे हैं जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान तो तू सात्विक ज्ञान जान। से पहले कह रहे हैं कि गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार की कही हैं। अब देखो, अब फिर भगवान 3 पॉइंट पे आए। जैसे पिछले अध्याय में भगवान ने हमें आहार के बारे में बताया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उसके बाद दान के बारे में बताया, यज्ञ के बारे में बताया, तप के बारे में बताया। तो अब फिर भगवान 3 प्रकार के ज्ञान बताएंगे कि सात्विक ज्ञान कौन होता है, राजसिक ज्ञान कौन सा है, और तामसिक ज्ञान कौन सा है, जो कल से प्रारंभ होगी उसके। और फिर तीसरा बताया कर्ता, या ना रहा है, वो भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो पहला भगवान चालू कहां से कर रहे हैं? पहले ज्ञान से चालू करेंगे, उसके बाद कर्म से, फिर तीसरा कर्ता से। ज्ञान, कर्म, कर्ता। अब जो पहला फर्स्ट स्टार्टिंग सात्विक ज्ञान से चालू कर रहे हैं, तो सात्विक ज्ञान क्या है? सब में उस परमात्मा को देखना, यही सात्विक ज्ञान है। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। यानी मैं भले किसी को भी देख रहा हूं, जैसे एक बार संत तुकाराम बहुत ही प्रसिद्ध हैं, महाराष्ट्र के संत हैं, वे खाना खा रहे थे आंगन में, उतने में एक कुत्ता आया और वो एक रोटी लेके भाग गया। तो संत तुकाराम की थाली में घी का कटोरा भी था। तो संत तुकाराम उस कुत्ते के पीछे भागते जा रहे हैं, अरे रुको, अरे रुको। जो भी बाकी लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि कैसा ये है, कैसा मनुष्य है, कुत्ते के पीछे भाग रहा है, वो कुत्ते से भी रोटी छीननी है क्या? लेकिन उनका भाव ही अलग था। वे दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, और आखिर उस कुत्ते को पकड़ लिया और कहते हैं कि भाई तुम सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? तो मैं तुम्हें घी के साथ खिलाना चाहता हूं, क्योंकि तुम में भी मेरे ही परमात्मा विराजते हैं। बताओ, ये भाव सम, कि सब में मेरे ही परमात्मा बैठे हैं। व्यवहार से आज हम उसको उस लेवल तक पहुंचना जो संत तुकाराम जी की लेवल है, वो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो संत हैं, वो सब में एक को, उस परमात्मा की ज्योत को ही देख रहे हैं। लेकिन भगवान वही कह रहे हैं कि अगर तुम सब में मुझे देखोगे तो ना तुम किसी के प्रति राग करोगे, ना किसी के प्रति द्वेष करोगे, बैलेंस्ड रहोगे। तो इसीलिए वो ज्ञान भगवान कह रहे हैं कि वो सात्विक ज्ञान है। आगे फिर राजसिक, तामसिक जो ज्ञान बताएंगे उसकी चर्चा हम कल करेंगे। फिलहाल सदगुरुदेव की कृपा से इतना ही। जय जय श्री राम।